नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ संवाददाता भावना सिंह। जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइम इंडिया की टीम आज आ पहुंची है दिल्ली विधानसभा में और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। मैं स्वागत करना चाहूँगी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता आशु बिधूरी जी का, जो कि दिल्ली बाल आयोग के सदस्य हैं और दिल्ली स्कूल प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं। मैं उनसे जानूंगी कि आज विधानसभा की बैठक में क्या निर्णय लिया सरकार ने ओबीसी छात्रों के लिए और कितनी कठिनाइयों का सामना ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए करते हैं एक खास बातचीत आशु बिधूरी जी के साथ। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब से एडमिशन प्रोसेस डिक्लेयर किया था, उसी वक्त से लेके अब तक ओबीसी समुदाय के बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की मांग रही है कि आप 31 मार्च के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट दीजिए, जो कि संभव नहीं है दे पाना बच्चों के लिए। उस वजह से काफ़ी बच्चों के एडमिशन में दिक्कतें आई। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों ही कैटेगरी में 8 लाख रुपये इनकम का क्राइटेरिया है। बावजूद इसके दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओबीसी वाले बच्चों से एंट्रेंस एडमिशन फ़ीस में 750 रुपये लिए और वहीं ईडब्ल्यूएस वालों से 350 रुपये लिए, जो कि एकदम से गलत था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने भी एक इंस्ट्रक्शन पास किया था यूजीसी को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं किया। तो उसी मकसद से मैंने यहाँ दिल्ली विधानसभा में एक पिटीशन दायर की है। उस पिटीशन में मेरी मुख्य मांग ये है कि एक तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से जिन बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ है, उन बच्चों के एडमिशन को जो है बहाल किया जाए। इसके अलावा जो असमान फ़ीस रखी गई है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, उस फीस को वापस लिया जाए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स में जो ओबीसी को रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है, वो ओबीसी के रिजर्वेशन की मांग मैंने यहाँ पर उठाई है और उसी मांग को लेकर आज यहाँ कमेटी की मीटिंग थी। आशु बिधूरी जी, आप इससे पहले भी दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी छात्र राजनीति के लिए बहुत जाने माने और बहुत प्रतिष्ठित हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार का जो दिल्ली का चुनाव रहा, उसमें भारी बहुमत से दिल्ली सरकार, आपकी सरकार फिर से एक बार वापसी की, तो इसमें कितना बड़ा योगदान रहा आपको दिल्ली की जनता की सहायता के लिए? देखिए, एजुकेशन में जो दिल्ली सरकार ने काम किया वो काबिले तारीफ़ है और उसी काम पे और जो शिक्षा में काम किया, जो अस्पतालों में काम किया, जो बिजली पे काम किया, जो पानी पे काम किया, उसी काम से जनता को लगा कि ये आदमी है जो दिल्ली को आगे ले जा सकता है। जनता का भरोसा केजरीवाल पे कायम रहा और न सिर्फ जीत दी, एक अभूतपूर्व जीत दी। लगातार इस जीत से यही निर्णय है कि लोग दिल्ली में केजरीवाल के साथ हैं, उन्हें केजरीवाल पे भरोसा है और उन्हें केजरीवाल की नीतियों पे भरोसा है। तो अब चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इस विधानसभा के पीछे जब आज आप खड़े हैं, तो अब कितने सपने हैं आपके इस विधानसभा, दिल्ली विधानसभा को लेके और अपने पॉलिटिकल करियर को लेके? देखिए, सपनों में सबसे बड़ी चीज़ है जनता की सेवा। मेरा पहला मकसद ये है कि जिस समाज से हम हैं, जिस सोसाइटी से हम आए, उस सोसाइटी को हम आगे लेके आएँ, शिक्षा को बढ़ावा दें, स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, लोगों की जीविका के लिए कुछ आगे बढ़ा के दें। तो अगर हम उस समाज को सेवा करते करते और कहीं पार्टी ने और कहीं लोगों ने विश्वास जताया और आगे लेके आए, तो बिल्कुल हम अगर सदन में भी सेवा करने का मौका मिलेगा तो सदन में भी सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसी के साथ टाइम इंडिया के सारे व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी को नए साल की शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि नए साल का आरंभ एक सकारात्मक एनर्जी के साथ हो, कोरोना जैसी महामारी खत्म हो, सभी के लिए एक मंगलमय साल का शुभारंभ हो। तो ये थे मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने माने छात्र नेता आशु बिधूरी जी। आज टाइम इंडिया की टीम आ पहुंची है दिल्ली विधानसभा में और मेरे साथ एक खास शख्स है जिनका नाम है शिवानी सिंह जी, जो कि अपने कार्यों के लिए बहुत जानी जाती हैं पूरी दिल्ली भर में और कैसे महिलाओं के लिए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर पैदा किए हैं। इसी सिलसिले में मैं उनसे जानूंगी कि आखिर कोरोना काल में महिलाओं के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा है आगे बढ़ना। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में। मेरा सबसे पहला सटीक सवाल आपसे ये होगा कि इस कोरोना काल जैसे ऐसी बीमारी में महिलाओं के लिए कितना मुश्किल रहा ये समय? देखिए, केवल महिलाएं ही नहीं, कोविड एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसा पेंडेमिक दौर रहा जहां हर किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। केवल एक तरीके से नहीं, फाइनेंशियली ही नहीं, सोशली और बाकी और आगे तरीके से देखा जाए तो हर एक तरीके से हर एक इंसान को हर एक परेशानी का सामना करना पड़ा। उसमें महिलाएं सबसे आगे थी। मतलब महिलाओं के लिए बिफोर कोविड तो सिचुएशन ठीक थी ही नहीं, लेकिन कोविड में वो सिचुएशंस, वो प्रॉब्लम्स जो थी एक तरीके से डबल हो गई। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आगे नहीं है वुमेन्स इन इंडिया, तो फाइनेंशियली जो
थोड़ा बहुत जो कमा रही थी, जो थोड़ा बहुत वो काम कर पा रही थी कोविड से पहले, कोविड में उनकी नौकरियां छिन गई। उन पर ही नहीं, एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ा है। लेकिन इसका मैं पूरे तरीके से इसे समझ पाती हूँ, इसे देख पाती हूँ, तो वो महिलाओं पर बहुत ज़्यादा चोट पड़ी है। क्योंकि इससे एक महिला जब कमाती है तो केवल अब एक छोटी सी फैमिली नहीं खा रही होती है उसका, मतलब कि दैट इज़ कि वो अपने लिए भी अपने लिए तो कमाती ही है, एक पूरी फैमिली चलाती है जब एक महिला कोई भी काम करती है तो जी। तो इसमें बहुत सारी सोशल इश्यूज़ भी आए जी, बिल्कुल। तो शिवानी जी, मैं जानना चाहूँगी, एक छात्र होने के नाते इतनी कम उम्र में इतना कुछ आपने प्राप्त कर लिया अपने जीवन से, तो आज जो भी महिलाएं हमें देख रही हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? जी, मैं उनको केवल एक ही संदेश देना चाहूँगी, ऐसी कठिन घड़ी में भी वो अपना मनोबल ना तोड़ें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। वेदर इट इज़ कैसी भी अगर कोई भी कठिनाई है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमेशा उनको आगे आकर के उनसे लड़ें, बिल्कुल। तो चलिए, इसी के साथ चलते चलते नए साल की शुभकामनाएं हमारे टाइम इंडिया के व्यूअर्स को दे दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू टाइम इंडिया। और आप आगे बढ़ें, आपका चैनल आगे बढ़े एंड आप इसी तरह अच्छे जर्नलिज्म की तरफ आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी। तो ये थी मेरे साथ शिवानी जी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगा आपको ये वीडियो। संवाददाता भावना सिंह, दिल्ली विधानसभा। नमस्कार।